हाउ डियर, आई होप यू आर गुड। लेट अस स्टार्ट ऑन द टॉपिक। तो आज डियर आपके लिए क्या लेके आया हूँ, यानी चैप्टर 1 को आज पूरी तरह से कंप्लीट करके ही जाऊंगा। तो आप लोग कितने इंटरेस्टेड हो आज के क्लास में और रहोगे, ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरा कमेंट बॉक्स आपका वेट करता रहता है कि कब आप कमेंट करोगे। और पूरे फ्री माइंड के साथ आज समझेंगे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पूरी तरह से कंप्लीट कर देंगे और सेकेंड चैप्टर में फास्ट में जाएंगे, क्योंकि टाइम, आई हैव लिमिटेड टाइम, आई हैव नो लॉट्स ऑफ टाइम, आई हैव सम टाइम फॉर एग्जाम। समझ रहे हैं? तो एग्जाम को एक बेस्ट प्रिपेयर्ड करने के लिए टाइम जो भी है उसको ही पूरे ध्यान से स्टेप बाय स्टेप यूज कर लेना है। तो चलता हूं प्रिपरेशन फॉर एग्जाम। आज जो क्वेश्चन है वो बहुत ही एग्जाम में आने वाला ही चैप्टर से क्वेश्चन रहेगा और वही चैप्टर पे आज बात करेंगे। तो आज की क्लास में जो भी हम डिस्कस करेंगे, ये डिस्कसिंग आपको बहुत हेल्प करेगा एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएंगे उसे बनाने में। तो आप लोग फर्स्ट बार आए होंगे तो प्यार से शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फिर अपने फ्रेंडों से भी शेयर कर दीजिएगा। अगर आप लोग की ऑर्डर और आप लोग की अगर परमिशन हो तो हम आगे क्या बढ़ सकते हैं, तो बढ़ते आगे। हम सबसे पहले एक पेज ले लेते हैं, वहां पर समझाते हुए आगे बढ़ेंगे और फिर हम जानेंगे, प्यार से जानेंगे। तो चलिए, मैंने एक पेज ले लिया हूं। इस पेज में हम सबसे पहले बात करेंगे क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मैंने यहाँ पे एक टॉपिक का नाम लिख देता हूँ। टॉपिक के नाम रहेगा तो समझना आपके लिए बहुत इजी रहेगा, यानी ये सेकेंड टॉपिक रहेगा क्या। तो सेकेंड टॉपिक का नाम क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या आप लोग देख रहे हैं? अगर आप लोग देख रहे होंगे तो बिल्कुल सही देख रहे हैं, क्योंकि मैं वही लिखे हैं जो बोले हैं और आप जो देख रहे हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका ये क्या हो गया, टॉपिक हो गया, सेकेंड टॉपिक। हमने इसमें सबसे पहले ये बात करेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितनी घटना होता है, स्टडी क्लास में बता दिए थे, अभी थोड़ा सा प्रैक्टिस करा देते हैं। तो जब भी अगर आपसे कोई पूछे कि इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो याद रखिएगा 3 इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो याद रखिएगा, जब भी अगर इवेंट्स की बात होगा तो इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो 3 इवेंट्स होते हैं। 3 इवेंट्स में कौन होंगे, तो याद रखिएगा प्री फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन आ जाएंगे और फिर सेकेंड आ जाएंगे फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद थर्ड आ जाएंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अब यहाँ पे समझना और सीखना ये इंपॉर्टेंट है कि प्री फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड, यानी प्री फर्टिलाइजेशन पे हमने बात कर लिए थे और आपको डेफिनेशन के साथ समझा दिए थे, लेकिन प्री फर्टिलाइजेशन में क्या क्या पढ़ना इंपॉर्टेंट पॉइंट है उस पर आज बात करेंगे और फर्टिलाइजेशन में भी क्या क्या पढ़ना है उस पर बात करेंगे। लेकिन मैंने डेफिनेशन ये दोनों का स्टडी क्लास में दे दिए थे। आज की क्लास में पोस्ट फर्टिलाइजेशन के डेफिनेशन बताएंगे और इसके वर्क प्रोसेस के बारे में बात करेंगे और फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन को स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। तो चलते हैं और समझते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन को। सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसको डिफिनेशन के साथ समझ लेते हैं। तो मैंने क्या करूं, फर्स्ट क्वेश्चन लिख लेता हूं और लिखता हूं व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखिए, व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब भी रहेगा तो इतना माइंड में हमेशा रखिएगा कि इसमें मेल और फीमेल यानी 2 गैमेट आएंगे और 2 क्या बॉडी भी भाग लेंगे, यानी 2 इंडिविजुअल आना है, मतलब 2 रहना चाहिए बॉडी पार्ट। ह्यूमन का 2 बॉडी पार्ट जब एक साथ मिले और उसके बाद जो न्यू इंडिविजुअल्स आवे तो इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही आया होगा। Sexual reproduction is a type of reproduction। अब समझना, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच मेल एंड फीमेल gametes
फ्यूज टू फॉर्म अ जाइगोट। फ्यूज का मीन्स ध्यान रखना है फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन या इसका मीन्स यहाँ पे गैमेट दोनों मिलेगा, संलयन करना, फ्यूजन लिख देता हूं। फ्यूज मतलब फ्यूजन, यहां पे लिख देता हूं फ्यूजन, यानी दो गैमेटों के बीच फ्यूजन होना इंपॉर्टेंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो क्या हुआ, टू फॉर्म और जाइगोट। इसको और इजीली में समझना है तो यहां पे द जाइगोट डेवेलप into a न्यू इंडिविजुअल्स लिख दीजिएगा, रुक जाइए, into न्यू इंडिविजुअल्स। यानी कि जाइगोट के डेवलप होने के बाद दो चीज बन सकता है, एक न्यू इंडिविजुअल्स, या आप यहां पे दूसरा क्या है कि जब भी अगर जाइगोट अगर डेवलप्स होगा तो क्या होगा बता देता हूं। जाइगोट जब भी अगर डेवलप्स होगा तो याद रखिएगा, जाइगोट डेवलप्स तो याद रखिएगा इनटू एन एम्ब्रायो। जाइगोट के डेवलप होने के बाद एम्ब्रायो बन जाते हैं, उसी एम्ब्रायो को आगे चल के न्यू इंडिविजुअल्स कह सकते हैं जब एम्ब्रायो एक फ्यूटस बन जाएगा। जब एम्ब्रायो क्या बन जाएगा, फ्यूटस बन जाएगा। जब फ्यूटस बन जाएगा तो आप उस फ्यूटस को एक न्यू इंडिविजुअल्स बोल सकते हैं। क्लियर हो गया। यानी आपने देखे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक रिप्रोडक्शन के पार्ट है जिसमें मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूजन करते हैं और जाइगोट का निर्माण करते हैं, और जाइगोट आगे चल के डेवलप होकर एक न्यू इंडिविजुअल्स बनाते हैं। यानी कि जाइगोट डेवलप्स होकर एक एम्ब्रायो ने आगे डेवलप्स होकर फ्यूटस, और फ्यूटस एक न्यू इंडिविजुअल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर न्यू इंडिविजुअल्स एक ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। आई होप कि आप लोग को क्लियरली बहुत ईजी में समझ में आ गया हो। क्या मैं आगे बढ़े और पोस्ट फर्टिलाइजेशन को डिफिनेशन के साथ समझाएंगे और उसमें क्या क्या मतलब डेवलपिंग होते हैं इसके बारे में बताएंगे। अगर आप लोग के परमिशन मिले तो आगे बढ़ेंगे। आप लोग कमेंट कीजिएगा, जहां भी डाउट हो ना समझ में आवे वहां बताइएगा। मैंने इंग्लिश को हिंदी करके बताऊंगा, यानी इंग्लिश तो पढ़ाऊंगा लेकिन आपको हिंदी ही मतलब दिखेगा, लिखा तो इंग्लिश में रहेगा लेकिन आपको सीखना समझना और इजी में अपने माइंड में इंस्टॉल करना एक हिंदी टाइप हो जाएगा। ये रहेगा मेरे क्लास में, आपको एक बेनिफिट मिलेगा। तो आगे बढ़ता हूं, जानता हूं आगे क्या। अब इसमें सबसे पहले मैं जो तीसरा पॉइंट को ले लेता हूं, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो इवेंट्स होते हैं उसको ले लेता हूं। तीसरा पॉइंट का नाम है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन, आप देखते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या है। जब भी अगर आपसे पूछे पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बारे में तो क्या बोलेंगे, इसको सबसे पहले समझते हैं और जानते हैं। देखिए पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद के जो भी घटना होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले ऑर्गेनिज्म में, उसको पोस्ट फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इसको समझने के लिए हम यहां आएंगे और लिखेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अब देखिए पोस्ट फर्टिलाइजेशन इज द स्टेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन। मेरे लेटर समझ में आ रहे हैं, कमेंट कीजिएगा, नहीं आ रहे हैं फिर भी कमेंट कीजिएगा क्योंकि आपका कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या आप लोग को दिख रहा है, ऊपर में ज्यादा लिख दिया हूं तो याद रखिएगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन है, प्लीज कमेंट कीजिएगा। देखिए पोस्ट फर्टिलाइजेशन हो गया जहां पे आपने आफ्टर फर्टिलाइजेशन। अब इसमें ड्यूरिंग in which zygote develops into an embryo। एम्ब्रायो आ गया, तब जाइगोट डेवलप्स होगा तो एम्ब्रायो, एंड द ओव्यूल डेवलप्स into सीड। याद रखना, यानी जब ओव्यूल का डेवलप्स होगा तो एक सीड बन जाएगा, इज कॉल्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन।
इज कॉल्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। आई होप आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा और आप लोग समझ भी रहे होंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ और क्या समझा रहा हूँ। पोस्ट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद वाली क्रिया होती है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इज द स्टेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन ड्यूरिंग इन विच जाइगोट डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रायो एंड द क्या ओव्यूल डेवलप्स इनटू अ सीड इज कॉल्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। आप समझते हैं कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कैसे वर्क करेंगे इन फ्लावरिंग प्लांट में, उसको समझते हैं। तो यहां पे लेते हैं और लिखते हैं क्या चीज, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स इन फ्लावरिंग प्लांट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स में पोस्ट फर्टिलाइजेशन कैसे वर्क करते हैं इसको समझते हैं। तो जब भी फ्लावरिंग प्लांट में पोस्ट फर्टिलाइजेशन को लेके आएंगे तो उसमें सबसे फर्स्ट जो पॉइंट होता है वो क्या होता है उसको समझते हैं। ये क्या करता है, डेवलप करता है। किसको, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो। ये एम्ब्रायो को डेवलप करता है। सेकेंड पॉइंट आता है डेवलपमेंट ऑफ क्या, तो याद रखना है एम्ब्रायो जब डेवलप हो जाएगा तो क्या आएगा, ओवरी। ओवरी इनटू अ फ्रूट, यानी फ्रूट्स या फ्रूट भी लिख सकते हैं। तो ये नहीं हटा देंगे अगर फ्रूट्स रहेगा तो। फ्रूट्स आ गया। अब देखिए ओवरी का डेवलप होगा तो फ्रूट्स बन जाएगा। थर्ड पॉइंट है पोस्ट फर्टिलाइजेशन में, देखिए डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल इनटू अ सीड। ओव्यूल जब डेवलप होगा तो सीड बन जाएगा। फोर्थ पॉइंट क्या है, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रायो। एम्ब्रायो का होगा, फिर फॉर्मेशन ऑफ इंडोस्पर्म, यानी कि 3N। फॉर्मेशन ऑफ इंडोस्पर्म और फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रायो। आपने इस तरह से देखिए पोस्ट फर्टिलाइजेशन जो है उसका घटना फ्लावरिंग प्लांट में, पोस्ट फर्टिलाइजेशन का घटना ये 5 होते हैं, जिसमें एम्ब्रायो का डेवलपिंग, ओवरी का डेवलप होने के बाद फ्रूट्स, और ओव्यूल डेवलप्स होने के बाद सीड, और फिर एम्ब्रायो का डेवलप होने के बाद मतलब एम्ब्रायो का फॉर्मेशन होता है, एम्ब्रायो का कार्य होता है, और फिर इंडोस्पर्म का होता है। इस तरह से पोस्ट फर्टिलाइजेशन वर्क करते हैं इन फ्लावरिंग प्लांट में। अगर यहां तक आप लोग को क्लियर होंगे समझ गए होंगे तो आगे बढ़ेंगे और फिर जानेंगे किसके बारे में, तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन हो गया। अब हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या क्या पढ़ेंगे उसके बारे में जानेंगे। आज हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन को कंप्लीट कर देंगे, फिर नेक्स्ट क्लास आएगा उसमें फर्टिलाइजेशन, यानी कि आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 घटना के बारे में पढ़ना है, जिसमें मैंने 3 घटना को पूरी तरह से डिटेल और डीप में समझाऊंगा, जिसमें आज के क्लास में पोस्ट फर्टिलाइजेशन को पूरे डीप में एक्सप्लेन कर दूंगा। फिर नेक्स्ट क्लास रहेगा उसमें फर्टिलाइजेशन को डीप में क्लियर कर दूंगा। फिर नेक्स्ट क्लास रहेगा उसमें प्री फर्टिलाइजेशन को डीप में एक्सप्लेन करके कंप्लीट कर दूंगा। तो चलिए मैं आप आगे बढ़ते हैं और जानते हैं किसके बारे में, तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन को स्टार्टिंग से कौन कौन पॉइंट पढ़ाने वाला हूं और समझाने वाला हूं। चलिए थोड़ा इसको इरेज कर देता हूं। जब इरेज कर दूंगा तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा इस पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या क्या पढ़ाऊंगा, राइट। आप समझते हैं यहाँ पे पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बारे में कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या क्या पढ़ना इंपॉर्टेंट। मान लेते हैं ये हमारा तीसरा क्या है, पॉइंट है, तो इसको मान लेते हैं पॉइंट। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन को एक एक पार्ट करके पढ़ाऊंगा और समझाने में इजी रहेगा और आपको समझने में बहुत इजी रहेगा। आपके समझने में इजी रहेगा इसीलिए मैंने तीनों घटना को अलग अलग क्लास में देके समझा दूंगा। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन में सिर्फ पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बारे में जानेंगे, हर स्टेप को जानेंगे अपने तरीका से और आपके तरीका मिला के समझाऊंगा। अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन में कौन कौन पॉइंट को पढ़ना है ये समझ लेते हैं, क्या देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन पॉइंट्स है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन कैसे आपको इजी हो जाए।
आपके एग्जाम में जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन आपसे नहीं बचना चाहिए, इसलिए पोस्ट फर्टिलाइजेशन को पूरे स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कर दूंगा। तो चलिए, इसमें जो फर्स्ट जो पॉइंट पढ़ना होता है, जाइगोट पढ़ना होता है कि जाइगोट क्या है। तो हम जानेंगे जाइगोट के बारे में डीप और डिटेल में, पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बारे में। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में जब आएंगे तो आपको जाइगोट के बारे में डीप और डिटेल में जानने को मिलेगा। तो एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे। सेकेंड पॉइंट जब आप मिलेगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन में, उसको बोलते हैं एम्ब्रायोजेनेसिस। एम्ब्रायोजेनेसिस आता है, इसके बारे में जानेंगे कि एम्ब्रायो कैसे बनते हैं, एम्ब्रायो कब बनते हैं, ये जानने को मिलेगा। थर्ड पॉइंट आते हैं, वो ये होता है एम्ब्रायोजेनेसिस embryogenesis in animals। ये क्या हो गया यार? कहाँ भाग जाते हो? देख रहे हैं ना? अरे यार, एनिमल्स हो गया, यानी एम्ब्रायोजेनेसिस इन एनिमल्स, ये जानेंगे। और फोर जो पॉइंट होगा वो रहेगा एम्ब्रायोजेनेसिस इन फ्लावरिंग प्लांट्स। याद रखिएगा, एम्ब्रायोजेनेसिस इन फ्लावरिंग प्लांट। इस तरह से हम जानेंगे, चार सिर्फ पॉइंट को जानेंगे। किस में जानेंगे? पोस्ट फर्टिलाइजेशन में। और चार पॉइंट में हमारा पोस्ट फर्टिलाइजेशन पूरे तरह से कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आप लोग अगर बोलेंगे तो मैं अभी जाइगोट के बारे में बता सकते हैं, एम्ब्रायोजेनेसिस के बारे में बता सकते हैं, और फिर एम्ब्रायोजेनेसिस इन एनिमल के बारे में बता सकते हैं, एम्ब्रायोजेनेसिस इन फ्लावरिंग प्लांट के बारे में बता सकते हैं। तो सबसे पहले हम जाइगोट पे थोड़ा बात कर लेते हैं, क्या सही रहेगा? वन को ले लेते हैं और जानते हैं जाइगोट के बारे में। जब भी अगर आपसे कोई पूछे कि जाइगोट क्या होता है तो उसको ऐसे समझाइएगा, जाइगोट क्या होता है। जाइगोट इज डिप्लॉयड सेल formed by the fusion of the male gamete and female gamete during fertilization is called जाइगोट। आपको दिख रहा है सभी लेटर? देखिए, जाइगोट को समझने के लिए एकदम ध्यान रखना है कि जाइगोट इज डिप्लॉयड सेल फॉर्मेड बाय द फ्यूजन ऑफ द मेल गैमिट एंड फीमेल गैमिट ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड जाइगोट। मतलब जाइगोट तब बनेंगे जब मेल और फीमेल के गैमिट आपस में फ्यूजन करेंगे। जब फ्यूजन करेंगे आपस में तब जाके उसी फर्टिलाइजेशन को हम क्या बोलेंगे? जाइगोट। जाइगोट के डेवलप्स के बाद एक एन इम्ब्रायो बनेंगे, मतलब इम्ब्रायो बन पाएंगे। तो आप लोग समझ गए होंगे कि जाइगोट एक क्या है? डिप्लॉयड सेल है, जो क्या करता है, आगे चल के मेल और फीमेल के गैमिट है जो डिप्लॉयड सेल बन जाते हैं और फिर वो फर्टिलाइजेशन का क्रिया होता है। तब हम फर्टिलाइजेशन क्रिया के बाद जो बनता है उसी को हम जाइगोट कहते हैं। क्लियर हो गया? विदाउट फर्टिलाइजेशन के जाइगोट का कभी भी क्या नहीं हो सकता है? तो एक तरह से समझिए कि निर्माण नहीं हो सकता है, वो हो ही नहीं सकता है, उसका कोई एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो एग्जिस्ट वो तब करेगा जब फर्टिलाइजेशन होगा। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं और जानते हैं
अब देखिए जायगोट में क्या क्या जानने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा, ये सब जानते हैं। जायगोट में आपको ये सीखने को मिलेगा कि जायगोट कैसे बनते हैं, तो फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट बनते हैं, ये जान गए। और जायगोट के डेवलप होने के बाद क्या बनेगा, तो आप सारे लोग जानते होंगे कि जायगोट जब डेवलप होगा, डेवलप्स के बाद क्या बनेगा, तो एम्ब्रायो बन जाएगा, याद रखिएगा। जायगोट जब डेवलप होगा तो एम्ब्रायो बन जाएगा। अब हम इसमें जायगोट में क्या क्या सीखने को मिलेगा वो सब पे बात कर लेते हैं और बताते हैं आपको। तो थोड़ा सा हम क्या करता हूं, जायगोट पे आपको ये बता देता हूं कि जायगोट में, जब जायगोट में आप आएंगे तो एक और चीज आपको जानने को मिलेगा जिसको बोलते हैं अल्टरनेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ऑफ जनरेशन, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन फ्लावरिंग प्लांट। हो गया अल्टरनेशन एंड जनरेशन, मतलब जब भी अगर अल्टरनेशन एंड जनरेशन की जब भी बात हो तो 3 पॉइंट हमेशा ध्यान रखिएगा। वो 3 पॉइंट ये रहेगा, एक में रहेगा हैप्लॉन्टिक, हैप्लॉन्टिक, दूसरा रहेगा डिप्लॉन्टिक, और तीसरा पॉइंट रहेगा हैप्लो डिप्लॉन्टिक। इस तरह से आपके 3 पॉइंट रहेंगे, हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक और हैप्लो डिप्लॉन्टिक। ये 3 पॉइंट आएंगे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में, यानी कि जो भी फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उसके आगे के जनरेशन आगे की तरफ जो बढ़ते जाते हैं वो 3 ही कैटेगरी में आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं, हैप्लॉन्टिक में, डिप्लॉन्टिक में, हैप्लो डिप्लॉन्टिक में। अब ये जानने को मिलेगा यहाँ पे कि हैप्लॉन्टिक में कौन कौन आते हैं, तो हैप्लॉन्टिक के बाद जब भी बात होगा तो ध्यान रखना है एस्पायरोगायरा हैप्लॉन्टिक में आते हैं, एस्पायरोगायरा, एस्पायरोगायरा हैप्लॉन्टिक में आते हैं। उसके बाद उसका आगे का प्रोसेस होते हैं। और डिप्लॉन्टिक में बोलेंगे कौन कौन आते हैं, तो याद रखिएगा फर्न हुआ, साइकस हुआ और फिर पाइनस हुआ, ये आपको डिप्लॉन्टिक में आते हैं। और ये सब जायगोटी में पढ़ेंगे हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन में। और फिर हैप्लो डिप्लॉन्टिक में कौन आते हैं, तो इनमें आते हैं टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा आते हैं, टेरिडोफाइटा और प्लस ब्रायोफाइटा आते हैं, ब्रायोफाइटा, समझ गए। टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा जब भी अगर बात हो तो याद रखिएगा हैप्लो डिप्लॉन्टिक में आएगा, एस्पायरोगायरा हैप्लॉन्टिक में आएगा, डिप्लॉन्टिक में आएगा साइनस, पाइनस, साइकस, पाइनस और फर्न आएगा। कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं कि हैप्लॉन्टिक में जो होते हैं ना, यानी हैप्लॉन्टिक क्या करते हैं उसमें हम देखते हैं, उसमें एक आते हैं गैमीटोफाइट। गैमीटोफाइट क्या करते हैं हैप्लॉन्टिक में, गैमीटोफाइट डोमिनेंट प्लांट बॉडी। अभी इसको थोड़ा समझ लेते हैं। इसको समझने के लिए दूसरे पेज में जाना पड़ेगा, देखता हूं अगर है पेज तो। पेज तो नहीं है, तो इसको समझने के लिए एक काम करता हूं, देखिए ऐसे आपके लिए क्वेश्चन भी है जिसमें टाइप्स ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है। तो जनरेशन में आएंगे पीटी का एकांत हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक और हैप्लो डिप्लॉन्टिक है। अब इसमें समझते हैं हैप्लो डिप्लॉन्टिक को, तो लेते हैं हैप्लो डिप्लॉन्टिक। अब देखिए हैप्लो डिप्लॉन्टिक जब आ जाएगा तो इसमें कौन सा काम होंगे, तो ये करेंगे इसमें क्या, गैमीटोफाइट, गैमीटोफाइट क्या करते हैं, गैमीटोफाइट डोमिनेंट प्लांट बॉडी। देखिए गैमीटोफाइट डोमिनेंट प्लांट बॉडी किसमें, हैप्लॉन्टिक में। डिप्लॉन्टिक में कौन आते हैं, तो समझते हैं डिप्लॉन्टिक में। डिप्लॉन्टिक में आपको आएंगे एस्पोरोफाइट, एस्पोरोफाइट डोमिनेंट प्लांट बॉडी, ये डिप्लॉन्टिक में आ जाएंगे। अब हैप्लो
डिप्लॉन्टिक में कौन आते हैं उसको समझते हैं। हैप्लोडिप्लॉन्टिक में, हैप्लोडिप्लॉन्टिक की जब बात हो तो यहाँ पे आते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक। अब हैप्लोडिप्लॉन्टिक में क्या होगा, हैप्लोडिप्लॉन्टिक दो काम करेगा एक साथ। ये क्या करेगा, गैमीटोफाइट और एस्पेरोफाइट ये दोनों के साथ मैच हो जाएगा। आता हूं, ये जाइगोटे में सीखने को मिलता है। अच्छा, इसमें आ जाएगा गैमीटोफाइट प्लस एस्पोरोफाइट डोमिनेंट प्लांट बॉडी। अब दिमाग लगा जी, गैमीटोफाइट प्लस एस्पोरोफाइट डोमिनेंट प्लांट बॉडी, यानी कि हैप्लोडिप्लॉन्टिक में ये गैमीटोफाइट एस्पोरोफाइट आएंगे। और एग्जाम्पल तो हम बता ही दिए कि हैप्लॉन्टिक में कौन से एग्जाम्पल आएंगे, तो एग्जाम्पल में एस्पायरोगायरा आ जाएंगे, एस्पायरोगायरा। और इसके एग्जाम्पल में क्या आएंगे तो याद रखिएगा, फर्न आ जाएंगे, और फिर कौन आएंगे, पाइनस आ जाएंगे, और फिर साइकस आ जाएंगे, और फिर इसके एग्जाम्पल में कौन आएंगे तो याद रखना है, इसके एग्जाम्पल में आएंगे हैप्लोडिप्लॉन्टिक में आ जाएंगे। आपको कौन आ जाएंगे इसके में, तो ध्यान रखिएगा, टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा और कॉमा ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा। इस तरह से आपको डिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक के एग्जाम्पल और क्या क्या वर्क है ये सब जान ही गए होंगे। ये टाइप्स ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है इन फ्लावरिंग प्लांट में, ये होते हैं। क्लियर? तो आप लोगों को समझ में कहाँ पे डाउट है, नहीं समझे बताइएगा। इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो समझा दूंगा जब मेरा नेक्स्ट क्लास आएगा तो। और इसमें ये हो गया आपको किसका, गैमीटो मतलब इस जाइगोट के बारे में। अगर दूसरा क्या था जाइगोट के बाद, एम्ब्रायोजेनेसिस, उसके बारे में थोड़ा बता देता हूं, उसके बाद आगे बढ़ूंगा। एम्ब्रायोजेनेसिस, जब भी अगर बात रहेगा एम्ब्रायोजेनेसिस का तो याद रखिएगा क्या होता है। देखिए एम्ब्रायोजेनेसिस क्या बोलता है पता है, एम्ब्रायोजेनेसिस इज प्रोसेस बाय बीच क्या, बीच द जाइगोट डेवेलप इनटू एंड एम्ब्रायो। यानी कि क्या हो रहा है, एम्ब्रायो का जब जाइगोट से एम्ब्रायो में परिवर्तन हो जाए उसी को एम्ब्रायोजेनेसिस कहते हैं। जब भी अगर आपसे पूछे एम्ब्रायोजेनेसिस तो याद रखिएगा जाइगोट को एम्ब्रायो में बदल जाना एम्ब्रायोजेनेसिस कहलाता है। कहां बता रहे थे वो पॉइंट की तरफ चलते हैं। और चलिए, और दूसरी पॉइंट और ध्यान रखिएगा इसका क्या, एम्ब्रायोजेनेसिस समझ गया। एम्ब्रायोजेनेसिस एनिमल की जब बात आवे, एम्ब्रायोजेनेसिस इन एनिमल, तो एनिमल की जब बात आवे तो दो पॉइंट यहां पे पढ़ना इंपॉर्टेंट है। ओविपेरस जो हम बता दिए थे स्टडी क्लास में, और विविपेरस जो स्टडी क्लास में बता दिए थे। अगर आप एम्ब्रायोजेनेसिस हो गया एनिमल के बारे में, अगर आप बोलेंगे कि हमें एम्ब्रायोजेनेसिस फ्लावर प्लांट के बारे में बता दीजिए, उसके बारे में थोड़ा बताते हैं। एम्ब्रायोजेनेसिस इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जब फ्लावरिंग प्लांट्स में आएंगे तो आपको इसमें क्या क्या पढ़ना होता है, ये पढ़ना होता है कि ओवरी के डेवलप्स होने के बाद क्या बनता है। ओवरी जब डेवलप्स होंगे तो क्या बनेंगे, तो जानते ही हैं फ्रूट्स बनते हैं। ओवरी के डेवलप्स होने के बाद फल भित्ति भी बन जाते हैं, यानी कि फ्रूट वॉल भी बन जाते हैं। फिर ओव्यूल के डेवलप्स होने के बाद सीड बन जाते हैं, सीड में एम्ब्रायो होते हैं। यह सब जानने को मिलेगा एम्ब्रायोजेनेसिस इन फ्लावरिंग प्लांट में। तो इस तरह से जब हमारा नेक्स्ट क्लास आएगा तो आपको डीप और डिटेल में क्वेश्चन के साथ समझाएंगे। आज के क्लास में हमने आपको बता दिए यानी क्या चीज, एम्ब्रायोजेनेसिस और एम्ब्रायोजेनेसिस इन एनिमल
और फिर एम्ब्रायोजेनेसिस इन फ्लावरिंग प्लांट, यानी पोस्ट फर्टिलाइजेशन में कौन कौन पॉइंट पढ़ाना है हमने आपको समझा दिए। क्या पोस्ट फर्टिलाइजेशन में कौन कौन पढ़ाना है पॉइंट, वो कहां पे, हाँ पोस्ट फर्टिलाइजेशन में कौन कौन पॉइंट पढ़ाएंगे समझा दिए, ये समझा दिए, ये भी समझा दिए, ये भी समझा दिए, ये भी समझा दिए। नेक्स्ट जब क्लास आएगा तो क्वेश्चन के साथ समझा देंगे और पोस्ट फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग को आज का क्लास कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा, फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो जानेंगे डीप और डिटेल में। आज की क्लास कैसा रहा जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।